This report needed to be finalized an hour ago. Why is this data still disorganized? I can't find the Q3 figures anywhere. The entire filing system is a mess. नमस्ते, लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। लेक्चर का नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO। साइड पे 50 लोग काम करते, किसको पता ही नहीं करना क्या है, तो बताइए एक्सीडेंट होगा कि नहीं। साइड पे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, एक ऐसे जो काम करते हैं, एक ऐसे जो सिर्फ देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं मुझे किसने बोला। इन सबको ध्यान से सुनिए, इन सबको एक ही लाइन में लाने का मतलब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मतलब MBO। देखते MBO क्या है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें बॉस और एम्प्लॉयज मिलके एक गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए प्लान करते हैं। सिंपल लाइन में अगर हम समझे तो काम गेस से नहीं होता, काम टारगेट से होता है। अगर टारगेट ही नहीं तो वर्कर बोलेंगे सर आज क्या काम करना है, बॉस बोलेंगे जो करना है करो। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, साइड पे सिर्फ चाय और मोबाइल ही चलेगा। हम MBO का मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं। MBO का फोकस है एक क्लियर गोल, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिजल्ट बेस्ड वर्किंग, सेफ्टी में इसका मतलब एक्सीडेंट जीरो कैसे करना है ये प्लान के साथ डिसाइड करना। आगे हम देखते हैं MBO प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है गोल सेटिंग। देखिए हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी का कुछ गोल डिसाइड करता है, जिसमें जीरो एक्सीडेंट हो सकता है, जिसमें PP का 100% कंप्लायंस हो सकता है। अगर ध्यान से सुनिए, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो सर के ऊपर फ्री का डेंट मिलेगा, ध्यान में रखिए। इसका दूसरा पॉइंट है डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, जब भी हम लोग काम करते हैं वर्क प्लेस में, फैक्ट्रीज में, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर एम्प्लॉय के साथ एंगेज करते हैं, एम्प्लॉय के साथ बात करते, कम्युनिकेशन करते और उसमें सेफ्टी का एक गोल डिसाइड करते हैं। देखिए जब हम एम्प्लॉयज को एंगेज करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ध्यान से सुनिए। All right, team, let's review the progress on the west section. We need to ensure the scaffolding remains secure as we move to the third level by Friday. इसका आगे का पॉइंट है एक्शन प्लान। अगर हम लोग कुछ डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके लिए एक्शन प्लान तो बनाना पड़ेगा ना हमें। एक्शन प्लान मतलब क्या है, कैसे अचीव करना है, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, हमें ट्रेनिंग कंडक्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल ऑडिट करना पड़ेगा, TBT देना पड़ेगा, TBT की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उसका सही से रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। प्लान बिना अगर हम लोग काम करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिना पढ़ाई को एग्जाम में जाना। इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आगे का पॉइंट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। हमें मालूम है जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी इंप्लीमेंट करते हैं, हमारा मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PP सही से यूज हो रहा है कि नहीं, PP कंप्लायंस सही से हो रहा है कि नहीं, अनसेफ एक्ट कम हुए कि नहीं, क्या हम देखिए ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर कुछ भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको सही से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, तो हमारा काम करने का कोई भी मतलब नहीं। इसको हम लोग अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। जैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग हम लोग चेकलिस्ट भी तैयार कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला आपको। इसका अगला पॉइंट है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। छोटा सा लेक्चर लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहे। इसमें क्या करते हैं, इसमें रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट में देखते हैं टारगेट अचीव हुआ है क्या नहीं। अगला स्टेप है रिवॉर्ड एंड इम्प्रूवमेंट। देखिए अगर हमारा काम सही से हो रहा है, अगर सिस्टम हमारा सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हमें रिवॉर्ड भी तो देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर काम हो रहा है तो एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दे दो, उनको अप्रिशिएट करो। और अगर नहीं हुआ है तो क्या कीजिए, नहीं हुआ तो उसको अच्छी तरह से वापस इम्प्रूवमेंट कीजिए, उसका प्लानिंग कीजिए। अभी अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सेफ्टी फील्ड में सच में MBO का यूज होता है क्या नहीं। हाँ, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। सेफ्टी ऑफिसर के लिए MBO बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देख सकते हैं क्वार्टरली कुछ एक्सीडेंट कम हुए क्या नहीं, 100% फायर ड्रिल पार्टिसिपेशन है क्या नहीं। एक मेन पॉइंट है, जब हम लोग साइड पे काम करते तो बहुत बार नियर मिस होता है, लेकिन नियर मिस बहुत बार छुपाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग नियर मिस का रिपोर्टिंग और बढ़ाएगी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं नियर मिस रिपोर्ट इंक्रीज करना। एडवांटेज ऑफ MBO, डायरेक्शन मिलता है, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता, सेफ्टी इंप्रूवमेंट होती है, परफॉर्मेंस मेजर होता है। देखिए अगर हमारा टारगेट अगर क्लियर होगा
तो हमारे वर्कर भी सीरियस हो गए, नहीं तो क्या होगा मालूम है आपको, अटेंडेंस वर्कर मतलब क्या करेंगे, अटेंडेंस लगा के गायब हो जाएंगे। इसलिए एमबीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सिस्टम, मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी सिस्टम अगर उसके एडवांटेज भी रहते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी रहते हैं। अभी इसके डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि इसमें टाइम लग सकता है और बहुत बार होता है सबको इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पहले बोला कि ये बहुत बड़ा काम रहता है, तो रॉन्ग टारगेट हो तो प्रेशर भी बढ़ता है। देखिए एक बात लिख के रख दीजिए आप, एमबीओ में काम बॉस नहीं करता, काम करता है हमारा टारगेट। अगर शॉर्टकट अगर मैं बोलूँ तो सेफ्टी में एमबीओ का मतलब है प्लानिंग करके एक्सीडेंट को कंट्रोल करना। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, सेफ्टी एक टारगेट नहीं, सेफ्टी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब टारगेट क्लियर होता है तभी हम लोग जीरो एक्सीडेंट का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। और जाते जाते आपको एक ही क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ को टारगेट नहीं देंगे तो हमारे एम्प्लॉयज साइट के ऊपर क्या करेंगे। तो इसी के साथ ये छोटा सा एक लेक्चर था हमारा, इसे हम लोग खत्म करते हैं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब पक्का करें। धन्यवाद।